बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, ईद नौरोज़ 20 मार्च 21 मार्च अक्सरियत यानी 21 मार्च, ये क्या है? क्या ये मजूसियों का त्यौहार है? क्या ये ख़ास ईरानियों का त्यौहार है, फ़ारसियों का, कुर्दियों का त्यौहार है? इसके बारे में मुख्तलिफ़ आरा पेश की जाती हैं। ईद नौरोज़ क्या फ़िक़्ह जाफ़रिया में है, क्या रिवायात अहल बैत में है, इसका क्या कंसेप्ट है? इस पर एक रिवायत है मुअल्ला बिन खुनैस की, इस तरह एक और रिवायत जिसमें आमाल ज़िक्र किए गए हैं आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की तरफ से। कुतुब रिवायात में बिहारुल अनवार और दीगर कुतुब मिज़ानुल हिकमा जैसी किताबों में ये रिवायात मौजूद हैं कि ये ईद का दिन है। इसी दिन काफ़ी वाक़यात का भी ज़िक्र किया जाता है। उनमें यह है कि ये वो दिन है जिस दिन सबसे पहले ईमान का इम्तिहान लिया गया हर चीज़ से। ये वो दिन है जिस दिन हज़रत नूह की कश्ती ठहरी, सकून इख्तियार किया तूफ़ान के बाद। ये वो दिन है जिस दिन गदीर का वाक़या पेश आया। ये वो दिन है जिस दिन काफ़ी यानी अच्छे अच्छे वाक़यात रोनुमा हुए, अच्छे अच्छे इम्तिहानात से जो है वो अम्बिया निकले। तो ये इस दिन की काफ़ी अहमियत ज़िक्र की गई है। इस दिन ही मौला अमीर कायनात ने जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार होकर बुतों को तोड़ा था जो काबा के अंदर थे। इसी दिन दज्जाल का कत्ल होगा। इसी दिन हमारे वक्त के इमाम कायम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ क़याम करेंगे। तो ये काफ़ी रिवायात जो हैं, काफ़ी वाक़यात जो हैं वो रिवायत में ज़िक्र किए गए हैं। तो या क्या इसकी हकीकत है और इसको किस तरह मनाना चाहिए? एक तो यह है कि ये कोई मजूसियों का, ईरानियों का ख़ास त्यौहार नहीं है, ना ही ये कुफ़ार का त्यौहार है कि काफिर इसे मनाते हैं। हाँ, अगर कोई सूरज के तलू होने के पहले, ये वो दिन है जब सबसे पहले सूरज तलू हुआ था, सबसे पहले सूरज की रोशनी जो है वो ज़ाहिर हुई थी। सूरज के पहले दिन को नौरोज़ कहते हैं, यानी पहले पहले। ये जो हम मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल मनाते हैं, ये कमरी अय्याम है, ये कमरी साल है। जो ये नौरोज़ है ये मुताबिक होता है शमसी के, यानी सूरज के मुताबिक। ये किसी काफिर के साथ ख़ास नहीं है। इसके अलावा जैसे ईसवी साल मनाए जाते हैं, तो मुख्तलिफ़ कैलेंडर इस दुनिया में मौजूद हैं जिन पर मुख्तलिफ़ अक़वाम अमल कर रही हैं। तो ये ईरान के अंदर ये एक शमसी जो है वो कैलेंडर मौजूद है और ख़ास इस्लामी कैलेंडर है। ऐसा नहीं है कि किसी काफिर का था, और ये ख़ास ईरानियों की ईद नहीं है। ईरान के साथ जितने भी ये अजम ममालिक हैं, जिस तरह तक कि इराक़ में कुर्द हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी लोग मनाते हैं, KPK में, दीगर मकामात पर, इस अफ़गानिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, टर्की में, इस तरह काफ़ी ममालिक हैं जिसमें ईद नौरोज़ मनाई जाती है। ये कौन सा? ये शमसी जो है वो पहला दिन है। पहला दिन 20 मार्च को भी हो सकता है, लेकिन अक्सरियत 21 मार्च को। इस दिन काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा भी की जाती हैं हर मुनासबत में, चाहे वो किसी का भी त्यौहार हो, उसमें काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं। जैसे हमारी ईदों में जो वो गाना बजाना शामिल कर दिया जाता है, हालांकि इसका ईद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसमें भी कि फ़लाँ कलर का जो है इस्तफ़ा, ये सदका निकालना है, फ़लाँ कलर का बकरा देना है, फ़लाँ बकरा देना है, फ़लाँ रंग होगा, फ़लाँ चीज़ होगी, फ़लाँ फूल उठाने हैं, फ़लाँ करना है, ऐसा करना है, ये सारी बातें ऐसी हैं। इस दिन के बारे में क्या हकीकत है? इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है। इस दिन को मराज उज़ाम कहते हैं। कुर्बतन इलल्लाह की नीयत से आप मना सकते हैं। इसके कुछ आमाल भी ज़िक्र किए गए। गुस्ल करता हूँ नौरोज़ का कुर्बतन इलल्लाह। इस दिन फिर आप रोज़ा भी रख सकते हैं। इस दिन फिर नमाज भी ज़िक्र की गई है। ज़ोहर असर के बाद आप 4 रकत नमाज पढ़ेंगे, 2-2 करके। पहली रकत के में हम्द के बाद आप 10 मरतबा इन्ना अंज़लना, दूसरी रकत में हम्द के बाद 10 मरतबा कुल या अय्युहल काफ़िरून, तीसरी रकत में हम्द के बाद कुल हुवल्लाहु अहद, चौथी रकत में हम्द के बाद मऊज़तैन, कुल औज़ बिरब्बिन नास और कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक। ये इस तरह आपने 2-2 करके 4 रकत नमाज भी, 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ नौरोज़ की कुर्बतन इलल्लाह, फिर 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ नौरोज़ की कुर्बतन इलल्लाह। तो कुर्बतन इलल्लाह की नीयत से, ना ये वाजिब है ना उलमा इसको सुन्नत करार देते हैं, कुर्बतन इलल्लाह की नीयत से। और ये आमाल अल्लाह की कुर्बत के लिए है, क्योंकि इस दिन ये अच्छे अच्छे वाक़यात हुए, गदीर का बाकी वाक़यात हुए, और ये शमसी पहला साल था, शमसी जो है वो पहला साल और पहला दिन था। कमरी जो भी हो, ईसवी जो भी हो, क्योंकि हमारे पास कमरी अथेंटिक है, 18 ज़िलहज गदीर है। इसी तरह जो है वो जो वाक़यात ज़िक्र किए गए उसमें हमारी जो है, जिस तरह बेसत का दिन है, जो 15 शौबान है, इसी तरह काफ़ी जो है हमारे पास मनासिब हैं जिनको हम मनाते हैं, वो हम कमरी महीने के मुताबिक उसको अथेंटिक समझते हैं। जिस तरह 10 मुहर्रम
اگر ہاڑ کے مہینے میں آ جاتا ہے تو ہاڑ کے مہینے میں اس کو منانا ضروری نہیں ہے. ہمارے لیے اتھینٹک حجت 10 محرم ہے جس کو ہم عزاداری مناتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہاڑ کے مہینے میں کوئی عزاداری نہیں کرتا تو اس کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دیکھیں عزادار نہیں. کوئی کرتا ہے تو اس کا اپنا فعل ہے اور وہ اچھا فعل ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کو اور ان کے ذکر کو تازہ رکھنا یہ ایک اجر و ثواب کا باعث ہے. تو اس دن یہ اعمال ذکر کیے گئے. اس دن کے بارے میں کیونکہ امام علیہ السلام کی روایت موجود ہے، پھر اس میں ایک اور روایت موجود ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو عباسی حکمران نے بلایا دعوت پہ، اور یہ نوروز کا دن تھا تو مولا نہیں گئے. مولا نے کہا کہ ہماری یہ عید نہیں ہے اور نہ ہمارے لیے یہ حجت ہے. تو اس میں 2 مختلف روایات آ گئیں. اس میں ایک میں فضیلت اور اعمال ذکر کیے گئے، ایک میں مولا وہاں نہیں گئے. مولا کی نہ جانے کی کیا مصلحت تھی؟ بادشاہ کے دربار میں نہیں جانا چاہتے تھے، یا ایک ایکسٹرا تہوار کو اسلام میں اس طرح داخل نہیں کرنا چاہتے تھے جس طرح عید الفطر یا عید الغدیر یا عید الاضحیٰ ہے. تو اس وجہ سے مراجع عظام فرماتے ہیں کہ ان اعمال کو اور اس دن کو قربتاً اللہ کی نیت سے آپ انجام دے سکتے ہیں. ایک خاص وقت کو لیا جاتا ہے کہ یہ تحویل کا وقت ہے، اور اس وقت بیٹھے ہوتے ہیں اور تسبیحاں پڑھنے اور پھول رکھتے ہیں پانی میں. یہ ایسی باتیں ہیں. اگر آپ وہ کرتے بھی ہیں تو گناہ نہیں ہے. وہ پانی آپ اس پہ آپ یہ اعمال کرتے ہیں، کوئی تلاوت کرتے ہیں، کوئی چیز کرتے ہیں، اس پر دم کر کے مومنین پر پھینکتے ہیں، گھر میں پھینکتے ہیں تاکہ اس سے برکت ہے. تو یہ عمل بھی روایات میں موجود ہے کہ آپ یہ ورد کر کے پانی پر دم کر کے آپ چھڑکیں. تو یہ روایات سے ثابت ہے، ایسا کرنے میں بھی بات نہیں ہے. لیکن یہ فلاں کلر کا جو ہے وہ اس دفعہ نوروز ہے اور اس کلر کا بکرا دینا ہے، اس کلر کا یہ کرنا ہے، اس کلر کا یہ کرنا ہے، یہ کپڑے پہننے، یہ سب باتیں نجومی کی ہیں، اور نجومی جو ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے فقہ جعفریہ میں. مومنین سے ملتمس ہے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. والحمدللہ رب العالمین.